देश विदेश के सभी जगह के टूर में अब जैन बंधुओं को नहीं आएगी कोई भी दिक्कत। नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है शुद्ध जैन भोजन और 4 स्टार आवास के साथ दुनिया के सबसे बेहतरीन टूर। 2025 के टूर की बुकिंग हो चुकी है प्रारंभ। आज ही संपर्क करके कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें श्री महावीर जी, श्री भूपेंद्र जी, जैन। कुछ ना कुछ मुझे शांति से बैठना आते ही नहीं। कुछ ऐसे दंत बंद कर देता हूं जो समाज में उथल पुथल हो जाती है, बाहर सब चल जाते। संसार में सबसे ज्यादा बाहर सिर्फ किसके चलते? मैं चर्चा में नहीं रहूं तो 24 घंटे में मुझे रात में नींद नहीं आती। आज कोई चर्चा में नहीं रहा, अब मैं करूं क्या? शाम तक सुबह प्रवचनों में सही, शाम को कोई ना कोई एक आध बात ऐसी कर दूंगा जिसकी चर्चा। और जैसे किसी ने कहा महाराज जी आज आपका प्रवचन बहुत गर्म रहा, उस दिन मुझे इतनी अच्छी नींद आती है कम से कम चर्चा में। तो मुझे मालूम है कि मैं थोड़ा गड़बड़ तो कर देता हूँ ऐसा। तो मन के कहीं ऐसा ना हो कि गुरु महाराज को बुरा। तो मेरे विरोध में पहले बहुत पत्रिकाएं, पेपर, लेख निकलते थे और उसमें आचार्य जी का भी नाम आता था। आचार्य जी ने यही सिखाया गया, यही किया गया। तो मैंने जबलपुर के अंदर सन शायद 90 का होगा, आचार्य से मन के आचार्य से मुझे एक बात का पूछना है। हम इतने सब कार्य करते, मेरे विरोध में इतने पेपर पत्रिकाएं निकलती हैं, इतने सारे लोग मेरी बुराइयां भी करते हैं और आप तक भी आते, उसमें आपका भी नाम आता है। महाराज जी मुझे डांट दो ना थोड़ा। मैंने कहा कि मुझे डांट दो और आप एक बार आदेश दे के दिखाओ कि तुझे ऐसा नहीं करना है। बस इतना आदेश दे दो। मेरी किन किन बातों से आप दुखी हैं? क्योंकि मेरा नियम है कि मैं कभी भी दुनिया में कुछ भी करूं लेकिन गुरु को दुखी। बस आप मेरी किन किन बातों, क्योंकि आपके पास भी मैगजीन तो आती ही होगी और उसमें लिखा रहता है आज सुधा सागर ने ऐसा किया, आज सुधा सागर ने ऐसा बोला। आता है कि नहीं? हाँ कहते जाओ। आपने भी पढ़ी होंगी पत्रिकाएं, पूरी मैगजीन की मैगजीन मेरे ऊपर। और मुझे तो मजा आता था। जितनी प्रशंसा मेरी छपती है मुझे उतना खुशी नहीं आती। जब कोई नकारात्मक छापता है तो मुझे बड़ी खुशी आती, क्योंकि वो मेरा चुनाव चिन्ह है। बड़ा खुश होता है। अच्छा तुम कभी करके देख लेना ऐसा कि महाराज जी आपके विरुद्ध में ये छपी है, तुरंत मेरे चेहरे की रीडिंग करना। एकदम चेहरा ऐसा खुल जाता है जैसा दुनिया का प्रशंसा में खिल जाता है। और थोड़ी प्रशंसा करके देखना, मेरा चेहरा उतर जाएगा। थोड़ी बुराई करके देखना। प्रैक्टिकल बताऊं, एकदम कभी मेरी आरती उतार के देखना, मैं ऐसे बैठता और एक आध दिन कहीं सब लोग पत्थर लेके आना, आजा बेटा। कभी गालियां देते हुए आना कि महाराज की आज आरती नहीं, सब लोग अपन गालियां देखें। उस दिन देखना मेरी आसन कैसे छीना 56 इंच का हो जाएगा और यूं बैठूंगा। हाँ और देख आज गालियां। और जैसी तुमने आरती उतारी, आई सी, ये नेचर है अपना। और तुम कब होते हो? प्रशंसा तुम्हारी सुने तो यूं, और कोई बुराई कर दे तो यूं। तो मेरा नेचर। मैंने गुरु जी से कहा, मैंने कि महाराज जी देखो बहुत बुराई होती है और मुझे बुराई से बिल्कुल डर नहीं। मुझे आपका डर लगता है कि आप यदि पढ़ोगे तो क्या कहोगे कि ये मैंने इसको प्रभावना करने भेजा था कि ये मुझे प्रशंसा दिलवा रहा है कि बुराई दिलवा रहा है। अरे हर बाप का बेटे के प्रति भाव होता है कि बेटा कहीं भी जाए वहां से प्रशंसा आवे, होता है कि नहीं? और मेरे तो बुराई आ रही है आपके पास, आपका नाम भी घसट रहा है उसमें। ओहो। तो आचार्य सीता बोले रोम रोम पुलकित हो रहा है मेरा। मैंने तुमसे कुछ कहा क्या? मैंने तुमसे 8 दिन हो गया है मैं। तो मैंने कहा गुरु जी शायद आप संकोच के कारण नहीं कह रहे हो। अच्छा मैं तेरे से डरता हूं क्या?
यही शब्द, इतने जोर से शब्द है, नहीं शायद आप संकोच के कारण नहीं कह रहे होगे कि कैसे कहे। कई बार आप भी डरते हो ना बेटे से, अब कैसे कहूं, तो दूसरे से कहलवा दे, तो अच्छा क्या मैं तेरे से डरता हूं क्या? मैंने पैर छू लिए, मैंने कहा नहीं नहीं भगवान, आपसे आप क्यों डरोगे, मैं ही डरूंगा तुमसे। बस मुझे एक ही, मैं ये बताना चाहता हूं कि मुझे एक ही बात का डर रहता था, गुरु के विपरीत कोई कार्य नहीं करना, गुरु को कभी असंतुष्ट, ये है संबंध बनाने की विधि।